नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एक सर जी बहुत दिनों से मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट कर रहे थे कि मैं घोस्ट के बारे में, भूत के बारे में कुछ कहने की कोशिश करूं। तो मैंने भी उनको कहा था कि मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन कैसे होता है दोस्तों कि इसके पीछे मैंने बोला और अगले दिन बनाया, ऐसे नहीं होता। क्योंकि थोड़ा सा रिसर्च करना, बाद में उसके नोट्स निकालना, बाद में क्या महत्वपूर्ण जानकारी लोगों तक मुझे पहुँचानी है, इसमें हम किस तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए, इन सारी चीज़ों पर भी थोड़ी बहुत मैंने स्टडी की। और उसके बाद मैं अभी बना रहा हूँ। और वीडियो के शूट करने के बाद भी एडिटिंग वगैरह इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए थोड़ा सा समय थोड़ी सी देर हो गई। लेकिन जितने भी सवालों के जवाब मुझे पता चले हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रामाणिकता से रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन यहाँ पे ये भी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि हो सकता है कि मेरी बातों पर कुछ आप यकीन करें और कुछ बातों से आप सहमत ना हो, ये भी हो सकता है। लेकिन जो भी बातें मुझे पता चली उसको प्रामाणिकता से आपके सामने रखना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, क्या होते हैं भूत प्रेत, ये घोस्ट, आखिर ये चीज़ें या फिर ये एनर्जी जो है वो आखिर कौन होती है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने ही, जिन्होंने दुनिया बनाई, उन्होंने ही ऐसे दुनिया बनाते समय कुछ चीज़ों को ऐसे पृथ्वी पर लाकर छोड़ा होगा, जो नेगेटिव ताकत होती है। और ये जो नेगेटिव ताकत होती है वो हमेशा कुछ ना कुछ बुरा ही करेगी, वो कुछ अच्छा नहीं करती, इस तरीके से हम सोचते हैं। लेकिन अगर हम थोड़े से तह तक जाने की कोशिश करें दोस्तों, जो बड़ी बड़ी आत्माएं हैं, जैसे डॉक्टर ब्रायन वीज हो या फिर डॉक्टर माइकल न्यूटन जी हो, इन्होंने आत्माओं के साथ डायरेक्टली बात करी, उनके साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश करी, या फिर साइकिक भी हो, तो इनको जब ऐसे नेगेटिव एनर्जी के बारे में सवाल पूछा जाता है ना, तो वो उस इंटरेस्ट से उसका जवाब नहीं देते। हमको जितनी क्यूरियोसिटी होती है कि ये आखिर कौन है इसके बारे में, लेकिन इतना मैंने ये देखा है कि वो लोग इतना बहुत ही अच्छे से, खुशी से इसके बारे में जानकारी देंगे, फिर इनको बहुत इंटरेस्ट होता है, ऐसा नहीं। हाँ, सवाल पूछा इसलिए जितना हो सके उनको जब बातें पता होती है वो सारी अच्छे से वो देने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक आत्मा के स्वरूप में ऐसे घोस्ट को या फिर नेगेटिव एनर्जी को एक स्पेशल तरीके से नहीं देखा जाता, ये मैंने खुद देखा है। बाद में आखिर आत्माएं कौन होती है या फिर नेगेटिव एनर्जी आखिर क्या होता है, तो इसके पीछे यही देखा गया है दोस्तों कि वो लोग कोई अलग नहीं होते। वो वही लोग हैं जिन्होंने हम जैसे वो कहीं ना कहीं एक जीवन उन्होंने जिया था। और बाद में क्या होता है दोस्तों, इस पृथ्वी पर जो समझो 100% के जो लोग 100 अगर लोग जन्म ले रहे हैं, तो उसमें से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जहाँ पर उनकी कुछ उनके साथ कुछ ऐसे हादसे होते हैं। बहुत लोग ये बोलते हैं कि जिनकी इच्छा पूरी नहीं हुई वो भूत बन जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। हमेशा इच्छा तो किसी की कौन एकदम समाधान से चला जाता है, आप सोचिए। लेकिन उसमें भी बहुत कम मात्रा 0.23% आप समझ जाना 100 में से, कि ऐसे कुछ आत्माएं होती है जो इस दुनिया से जाने के बाद, जब उनका समय आ गया, जब उनकी मृत्यु हो गई, तब वो जो लोग जाने के लिए आत्मलोक में चले नहीं जाते, जाने के लिए तैयार नहीं होते, ऐसी ही आत्माएं ज़्यादातर नेगेटिव एनर्जी होती है जो पृथ्वी पर हमें दिखती है। तो क्या होता है दोस्तों, जो भगवान ने ये दुनिया कुछ इस तरीके से बनाई है कि जब हम शरीर रूप में यहाँ पे जिंदा है, तब तक पृथ्वी का जो जीवन है वो हमारी दुनिया है, पृथ्वी हमारी दुनिया है। लेकिन एक बार शरीर हमारा चले जाए और नष्ट हो जाए, और उसके बाद जब हम आत्मा के स्वरूप में होंगे, हमें जब हमारे सामने जब मृत्यु आ जाएगी, उसके बाद सर्वशक्तिमान का नियम ये कहता है कि उसके बाद तुम्हें यहाँ पे रहना ठीक नहीं है। उसके बाद तुम्हें कोई लेने आएगा, हमारे अपने लेने आ सकते हैं, या फिर ऊपर वाली जो थोड़ी सी बड़ी आत्माएं होती है वो हमें लेने के लिए आती है, उनके साथ हम उस दुनिया में चले जाएंगे। तो ये यंत्रणा है, या फिर इस तरीके से दुनिया चलती है आत्मलोक की। तो सर्वशक्तिमान ईश्वर ने इस तरीके से कानून वगैरह बनाए हैं। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी भी होती है कि जो इस दुनिया से जाने के बाद भी यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं होती, और ऐसी ही आत्माओं को हम भूत प्रेत कह सकते हैं। तो वो क्यों नहीं तैयार होती जाने के लिए? तो सबसे पहले पृथ्वी पर उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जिसकी वजह से उसका बहुत बड़ा आघात उन पर होता है, और उनकी इच्छा नहीं होती कि मैं इस दुनिया से चले जाऊँ। दूसरा, ऐसे कुछ आत्माएं होती है जो घर परिवार, हमारे रिश्ते नाते, इन सारी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा अटकी पड़ी होती है। तो हो सकता है कि वो लोग जो है वो यहाँ पे अटक जाए, और उनको लगता है कि मैं यहाँ से चला ही ना जाऊँ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पर उनके कुछ और कुछ चीज़ें होती है कि जैसे मुझे तो ये करना था, लेकिन वो तो बात अधूरी रह गई, तो इसलिए तब तक मैं नहीं जाना चाहता। कुछ लोग आज भी देखा गया है कि घर परिवार में घर वगैरह जो होते हैं उसमें भी अटकते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे किसी एक चीज़ में अटके रहेंगे। कुछ एक इंसान ने समझो बहुत मेहनत से पूरी ज़िंदगी भर की कमाई उसने एक घर में लगा दी, वो घर बन के तैयार हो गया, और तभी उसकी जान चली गई। तो उसके मन की इच्छा थी कि मैं घर बनाकर बहुत ही खुशी से वहाँ पर रहूँगा, मेरी पूरी ज़िंदगी की जो इच्छा थी वो एक पल में उनकी तहस नहस हो जाती है। तो इसलिए ऐसे जो लोग हैं वो जाने के लिए तैयार नहीं होते। तो ये बात देखी गई है कि ऐसी ही आत्माएं जो होती है वो पृथ्वी पर वहाँ पर रहना ही चाहती है, और यहाँ से वो तुरंत जाना नहीं चाहती।
कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि वो हमेशा के लिए यहाँ पे रहती है। ज़्यादातर ये देखा नहीं गया है दोस्तों, हमेशा के लिए कोई भी आत्मा यहाँ पे नहीं रहती। ये देखा गया है कि अगर वो यहाँ पे रहेंगे तो उनका मतलब बोलते हैं ना कि उनकी एक नेगेटिव एनर्जी जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। नेगेटिव उनकी मतलब कहीं ना कहीं आत्मलोक में वो निचले स्तर पर धीरे धीरे आते रहेंगे अगर यहाँ पे रहेंगे तो। इस तरीके से चीज़ें होती है, इसलिए कुछ समय के बाद उनको जाना ही पड़ेगा। लेकिन उनका जो कुछ समय है वो हमारे लिए बहुत बड़ा समय हो सकता है। कुछ ऐसी भी आत्माएं हैं दोस्तों, आपको शायद यकीन भी नहीं होगा, लेकिन 3-3, 4-4 हज़ार सालों से वो पृथ्वी पर ही रह रहे हैं। लेकिन उनके लिए समय मतलब 3000 साल मतलब हमारे लिए जितना होता है उतना उनके लिए नहीं होता। उनका जो समय होता है वो मानसिक अवस्था से गुजरता है, इसलिए हो सकता है कि उनके लिए वो कुछ हफ्ते भी हो और हमारे लिए बहुत ज़्यादा समय हो। इस तरीके से भी देखी गई है चीज़ें। तो आखिर वो यहाँ पे रहती क्यों है दोस्तों? तो इसका हमें जवाब मिल गया कि आखिर उनके कुछ ऐसे उनके मन में समाधान या फिर एक ये होता है कि मैं यहाँ से नहीं चला जाना चाहता, इसलिए वो यहाँ पे रहते हैं। और कुछ बहुत समय तक वो हो सकता है कि यहाँ पे रहने की कोशिश करे। लेकिन दोस्तों बार बार इनको मतलब बड़ी आत्माएं आने के लिए लेने के लिए आती है, तो वो उनको समझाने की कोशिश करती है, तो बाद में वो चले ही जाएंगे। एक समय ऐसा ज़रूर आएगा उनके जीवन में कि वो यहाँ से चले ही जाए। लेकिन दोस्तों ये जो नेगेटिव आत्माएं वगैरह होती है वो कभी कभी जो इंसान वगैरह होते हैं हम और आपके जैसे, उनको भी बहुत बार वो परेशान करने की कोशिश करती है। ये भी बात पूरी तरीके से सच है। कुछ लोग कभी कभी ये बोलते हैं कि भूत प्रेत होते ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ऐसे केसेस में दोस्तों मतलब भूत प्रेतों ने या फिर इन सारी नेगेटिव एनर्जी ने बहुत सारे लोगों की जान भी ली गई है। ये तो बात पूरे तरीके से मतलब सच है कि ऐसे मतलब जो आत्माएं होती है वो बहुत बार किसी की जान भी ले सकती है। या फिर ऐसी भी चीज़ें हो सकती है कि जहाँ पर ऐसी जो आत्माएं होती है वो बहुत कुछ मतलब नुकसान कर देंगी या फिर किसी को दुख में एकदम डाल देगी। तो बहुत ज़्यादा ये मतलब चांसेस है कि ऐसे किसी के जीवन में हादसे हो। लेकिन दोस्तों इन सारी चीज़ों में हमें मतलब घबराना नहीं है। और यहाँ पे मतलब सतर्क हम किस तरीके से रहे इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देता हूँ। ये मैंने कुछ साइकिक से भी बात करी है इसके मामले में भूत प्रेतों के, तो उन्होंने मुझे 2-3 बातें जो महत्वपूर्ण कही थी। उन्होंने ये कहा था कि सबसे पहले हमें साफ़ सुथरा रहने की कोशिश करनी होगी। एक मतलब साफ़ सुथरा मतलब शरीर के रूप से भी और मन के रूप से भी। मन के रूप से साफ़ सुथरा कैसे? तो कहीं ना कहीं शराब ना पीना, मतलब कुछ लोगों के मुँह में एकदम गालियाँ होंगी और बुरे बुरे शब्द होंगे। तो इन सारी चीज़ों से मतलब जैसे खुर्शीद भावनगरी जी ने भी कहा है कि नेगेटिव एनर्जी के पीछे ही नेगेटिव एनर्जी मतलब आकर्षित होती है। इसलिए हम जितना हो सके अगर कोई एक अच्छा इंसान हो जिसके अच्छे से कर्म हो, जिसके विचार भी अच्छे हो, जो थोड़ा सा शुद्ध रूप का इंसान होगा, तो ऐसे लोगों के वो पास नहीं आती है ऐसी एनर्जी। दूसरा उन्होंने कहा है कि रोज़ नहाना, बाहर से आने के बाद थोड़ा सा साफ होना वगैरह, मतलब हाथ पैर धोना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा इनको दूर हमें मतलब हमसे रख सकती है। या फिर आप जिस भी भगवान को मानते हो उसका मंत्र उच्चारण करना, या फिर भगवान को मतलब एक दिया जलाना वगैरह, ऐसी जो चीज़ें हैं दोस्तों बहुत बार मतलब दिया जलाना हो या फिर ऐसी जो चीज़ें होती है जो हमारी धार्मिक चीज़ें होती है वो भी इन सारी चीज़ों को हमसे कहीं ना कहीं दूर मतलब रखने के लिए मतलब कहीं ना कहीं मदद करती है। हमेशा ही वो इससे दूर रहेंगे एकदम, मैं आपको एकदम श्योर नहीं कह सकता, इनमें अपवाद वगैरह बहुत सारे हैं, लेकिन जो ज़्यादातर चीज़ें मुझे पता चली वो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आत्माओं की ये कहानी हो सकती है और इस तरीके से मतलब ये उनकी मतलब उस तरीके से वो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं एक प्रभाव भी उसका डाल सकती है। हमेशा ही सारे लोगों के साथ ऐसे होगा ऐसा नहीं है। दूसरी बात, कुछ ऐसी जगह कि जहाँ पर मतलब कुछ लोगों को क्यूरियोसिटी होती है कि जैसे मतलब कोई हॉन्टेड वगैरह कोई घर है तो वहाँ पे जाके छानबीन करना वगैरह, तो ऐसी जो चीज़ें हैं मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से आप बचें। क्योंकि जो आत्माएं होती है वो बहुत बार अपनी ही दुनिया में होती है, लेकिन उनको हम ज़्यादा जाकर वहाँ पर अगर प्रभावित करेंगे तो वो हमारे जीवन को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए जानबूझकर ऐसा कुछ भी हमें नहीं करना। हो सकता है कि कोई ऐसी मुसीबत हमारे गले पड़े कि जो मतलब हमसे छूटी ना जाए। ऐसी भी बहुत सारे लोगों ने गलतियाँ की है। कुछ ऐसे भी ऐप वगैरह भी आते हैं दोस्तों। एक इंसान ने उसके घर में उसको लगता था कि कोई है क्या वगैरह, इसलिए उसने एक ऐप डाउनलोड किया और वहाँ पे बेवकूफ़ जैसे वो ऐसे यहाँ वहाँ मतलब अंधेरे में वगैरह ढूंढने की कोशिश करता था। उसकी पत्नी भी उसको बोली कि ऐसे मत करो, मुझे डर लग रहा है, लेकिन उसको बहुत क्यूरियोसिटी वगैरह ऐसे नहीं, वो आत्माएं मुझे जवाब देंगी वगैरह ऐसी ऐसी वो क्या क्या बातें कहता था। बाद में दोस्तों उसको कुछ ऐसे जवाब मिले नहीं, उसने छोड़ दिया। लेकिन 1-2 हफ्ते के बाद दोस्तों उसके घर में जैसे चूहा वगैरह आने के बाद हमारे घर के किचन के वगैरह ग्लास वगैरह गिर जाते हैं और आवाज़ वगैरह आता है, वैसे उसके घर में होने लगा। और बाद में दोस्तों मतलब उस बुक मतलब कोई ऐसी एक आत्मा थी जिसको उसने आकर्षित किया था इन सारी चीज़ों से, और उसके बाद उसको भगाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी। बहुत सारे उसके पैसे खर्च हो गए, बहुत ज़्यादा मतलब दिनों तक वो शांति से सोए नहीं, एकदम डर डर के उनको जीना पड़ा। बाद में बात यहाँ तक आई थी दोस्तों कि वो अपना घर छोड़ के जाने वाले थे, लेकिन उसमें कोई एक अच्छा इंसान जो भूख ऐसे भगाने वाले या फिर उनको मुक्ति दिलाने वाले कुछ ऐसे अच्छे भी लोग होते हैं। भारत में ऐसे लोगों की तादाद थोड़ी सी कम मुझे लग रही है। कुछ जगह पे ऐसे दावे करते हैं, लेकिन वो कितने सच्चे होंगे मैं नहीं कह सकता। लेकिन दोस्तों उनको बाद में कोई अच्छा इंसान मिला और उसने उनकी मदद करी। लेकिन इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ छोटी सी चीज़ जो हम मजाक मजाक में करेंगे वो कितनी भारी पड़ जाएगी हमें नहीं पता। इसलिए इन सारी चीज़ों में अपने मन को एक मतलब एक समाधानी रखना या फिर एक शुद्ध रखना, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इन सारी चीज़ों में। इसलिए थोड़ा सा आप सावधान रहना।
ऐसी जो आत्माएं होती है वो ज़्यादातर मतलब आकर डायरेक्टली कुछ बुरा करेंगे, ऐसे ज़्यादातर नहीं होता। लेकिन हम उसके मतलब बोलते हैं ना कि उनके मतलब लाइफ में कुछ इंटरफेयर करे या फिर ऐसा कुछ करे जिससे किसी को गुस्सा आए, या फिर कुछ उल्टा मतलब सीधे भी कुछ करने की लोगों को आदत होती है। जैसे मतलब कुछ लोग ऐसे कुछ जगह पे जाएंगे और वहाँ पे गंदगी करना, कहीं पर भी कुछ भी थूकना वगैरह, ये भी सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, अगर हम बुरा कुछ कर रहे हैं तो उसका बुरा ही प्रभाव हम पर गिरेगा। इसलिए ऐसा हमें कुछ भी कहीं पर भी नहीं करना, क्योंकि हर एक चीज़ का एक पुराना इतिहास होता है, उसके बारे में हमें नहीं पता। इसलिए ऐसी जो नेगेटिव एनर्जी है दोस्तों, जितना हो सके उससे दूर ही रहना अच्छा। उससे दूर रहने के लिए हम मंत्र उच्चारण करें, ध्यान करें, या फिर पॉजिटिव एनर्जी को हम हमारे अंदर बढ़ाने की कोशिश करें, अच्छे कर्म से, अच्छे विचारों से। जो शराब वगैरह पीते हैं ना लोग, तो मैंने ये देखा है, मतलब एक मैडम ने मुझे ये बोला था कि अगर कोई एक बहुत ज़्यादा इंसान शराब पीता है तो एक नेगेटिव एनर्जी एक तो उसके पास आएगी, और बहुत बार अगर कोई एक मतलब एक मसीहा जैसे कोई अच्छे इंसान जो होते हैं, जैसे संत जैसे वगैरह, तो अगर वो उस मतलब इंसान से नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करे, तो उसने मुझे ये कहा था, उस मैडम ने, कि जो अच्छी आत्माएं होती है या फिर अच्छी जो शक्ति होती है, वो भी ऐसे मतलब एक शराबी लोगों के पास आना नहीं चाहती है। उसने मुझे डायरेक्टली बोला था, मतलब जो शराब है वो शराब या फिर ऐसी गंदी जो चीज़ें हैं, तो ऐसी जो चीज़ें हैं एक तो बुरी चीज़ों को आकर्षित करेगी, और ऐसी जो चीज़ें हैं वो अच्छे लोगों को या फिर अच्छी शक्ति को उनके पास भी आने नहीं देती। तो इस तरीके से मतलब चीज़ें, या आपको अजीब लग सकती है बातें, मुझे भी ऐसे ही लगा था, लेकिन मुझे बहुत सारी चीज़ों का मतलब ज्ञान मिला बाद में, मैंने जो भी रिसर्च किया उससे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना अच्छा, और भगवान से आप दिल से प्रार्थना करें। हमारे जो पूर्वज हैं, मैं आपको सच बोलूँ तो हमारे पूर्वज भी कभी कभी नेगेटिव एनर्जी से बचाने के लिए हमें मदद करते। ऐसी भी घटना एक अमेरिका में हुई थी कि जहाँ पर एक कपल था, पति पत्नी, उन्होंने एक घर लिया था, और वो जो घर था दोस्तों हॉन्टेड था, वहाँ पे भूत बाधा वगैरह मतलब जैसी चीज़ें थी। तो वहाँ पर वो जब आए थे तब से उनको मतलब कोई आत्माएं परेशान कर रही थी जो उस घर में पहले से रह रही थी। और बाद में उन्होंने भूत को मतलब मुक्ति देने वाले कुछ ऐसे दो तीन लोगों को बुलाया था। तब उन लोगों ने वहाँ पे आने के बाद छानबीन की, और उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे नेगेटिव तो भूत वगैरह है ही, जो आपको परेशान कर रहे हैं, लेकिन उनसे आपको बचाने के लिए, आपकी रक्षा करने के लिए आप मतलब वहाँ पे जो लड़की थी, वो जो कपल था उसमें जो लड़की थी, उसके माता पिता गुजर गए थे, वो जिंदा नहीं थे, उनकी आत्माएं वहाँ पर उनकी रक्षा करने के लिए आई थी। सोचो, मतलब कहीं ना कहीं मतलब हमारे जो पूर्वज है वो भी दिल से इन सारी चीज़ों के लिए हमें मतलब मदद करने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपने मतलब पिंड वगैरह भी देखा होगा कि हम मतलब हिंदू धर्म में ऐसे साल में एक बार ऐसे किया जाता है, वो इसके लिए कि हम उनकी मतलब दिल से याद करें, या फिर उनको धन्यवाद बोले, क्योंकि ऐसे अनजानी चीज़ों में दोस्तों वो हमें कितने बार मदद करते हैं हमें नहीं पता। तो उनको भी हम दिल से प्रार्थना करें। ये जो चीज़ें हैं सबसे सच में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इन सारी चीज़ों को मतलब हमें गलत ढंग से भी नहीं लेना। एक तो इन सारी चीज़ों के बारे में मतलब ज़्यादा उसमें पढ़ना नहीं है, सच बोलूँ तो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं दोस्तों इस दुनिया में कि मतलब हम किसी आत्मा को मतलब बंदी बनाकर उससे हम काम करवा ले वगैरह, ऐसी भी बुरी बुरी घटनाएं ऐसी मतलब दुनिया में होती है। तो इन सारी चीज़ों का दोस्तों इम्पैक्ट इतना बुरा होता है हमारी मतलब जीवन पर कि हम कह भी नहीं सकते। हो सकता है कि हमें थोड़ा बहुत फ़ायदा मिले, लेकिन उसके बाद हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो, या फिर ये जो सारी चीज़ें हैं नेगेटिव कर्म हमारा बनाती देगी। तो इस तरीके से मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना, और जितना हो सके अच्छे कर्म करना। जैसे संत वगैरह जो होते, उन्होंने इन सारी चीज़ों में ध्यान नहीं दिया, उन्होंने लोगों की सेवा करने में, या फिर मतलब कहना कि आध्यात्म में हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, इन सारी चीज़ों में उन्होंने ध्यान देने की कोशिश करी। तो ऐसी चीज़ों पे हमें ध्यान देने की मतलब कोशिश करनी होगी। और ये जो भूत प्रेत जैसी चीज़ें हैं दोस्तों, वो हमेशा ही पृथ्वी पर रह के लोगों को हमेशा ही परेशान करेंगे, ऐसे नहीं होता। हो सकता है कि बाद में समय आएगा उचित, तब इन सारी चीज़ों से वो मुक्त होकर आत्मलोक में उनके घर पर चली जाएंगी, लेकिन उसके लिए तो कभी कभी उनके लिए समय भी लगता है दोस्तों। और जैसे कुछ लोगों को हॉन्टेड हाउस वगैरह इसके बारे में मतलब जानकारी चाहिए, तो वो जितना मुझे पता है मैं आपको कहता हूँ। ये हॉन्टेड हाउस मतलब ऐसे घर होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो लोग इस दुनिया से जाने के बाद भी अपने घर पे वगैरह जिनका अभी भी मतलब आस रही है, उनको यहाँ पे रहना ही है, तो ऐसे वक्त में वो उस घर में रहेंगे, और उन घर को लेकर उसका बहुत ही ज़्यादा मतलब प्यार होता है घर को लेकर। जैसे माँ अपने बच्चों को मतलब हमेशा वो देखती रहेगी कि क्या कर रहा है, वो ठीक है ना वगैरह, छोटा जब बच्चा होता है तब। वैसे ही दोस्तों वो लोग अपने घर पर बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे और उसमें ही अटके पड़ेंगे, और उस घर में कोई मतलब नए लोग वगैरह रहने के लिए समझो आ गए, तो उनको परेशान करना, तो उनको मतलब कहीं ना कहीं मेरे घर से चले जाओ, ऐसे भी मतलब आत्माएं कहती है। तो ऐसे मतलब घरों को ही हॉन्टेड हाउस कहा जाता है। तो ज़्यादातर मैं आपको सच बोलूँ तो बहुत सारे लोगों को जब वो घर छोड़कर चले गए तभी उनको थोड़ी सी शांति मिली। उस घर में कितना भी उन्होंने मतलब शुद्धि कराई वगैरह, उससे शांति उनको नहीं मिली। तो कुछ लोग ये भी कहेंगे कि
भगवान उनको मतलब इस दुनिया से क्यों नहीं लेकर जाते। तो भगवान जो है दोस्तों वो यही कहते हैं कि उनकी इच्छा अगर नहीं है तो ज़बरदस्ती उनको यहाँ से नहीं लेकर जाया जा सकता। उनकी इच्छा को कहीं ना कहीं सम्मान दिया जाता है, लेकिन जब उनकी मतलब धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, उनको पता चलता है कि ये मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है और मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। हो सकता है कि मैं फिर से जन्म लेकर ऐसा ही मेरा सुंदर घर हो, ऐसी मतलब सोच वगैरह होने के बाद हो सकता है कि वो इस दुनिया से चले जाए, लेकिन दोस्तों तब तक उनका सम्मान किया जाता है, उनके मतलब जो भी सोच होगी उसका। और बाद में दोस्तों दूसरा उपाय भी ये किया देखा है कि उनको मुक्ति भी दिलाने वाले कुछ लोग होते हैं। मैं आपको सच्ची घटना बोलता हूँ, उस पर मैंने वीडियो भी बनाया था कि एक दीदी जी थी और डॉक्टर थी वो। तो उसने एक मतलब क्लिनिक अपना नया लिया था एक जगह पर, और उस जगह पे उसको बार बार यही लगता था, नई बिल्डिंग हुई थी वहाँ पे उसने क्लिनिक लिया था, तो वहाँ पर उसको यही लगता था कि यहाँ पे कुछ तो ऐसी चीज़ है जो अधूरी है, या फिर कोई ऐसी आत्मा है जो मुझसे कुछ कहना चाहती है। और तब उसने दोस्तों वहाँ पे जाके वो ध्यान में मतलब रह के भी कुछ जानने की कोशिश करती थी, लेकिन उसको अच्छे से जवाब नहीं मिला। और बाद में दोस्तों उसने उस बिल्डिंग के पीछे मतलब क्या कहानी है उसके बारे में जब जानने की कोशिश करी, तो उसका एक पहचान के इंसान ने बोला कि ये जो ज़मीन थी वो एक बूढ़े इंसान की थी, उसका अपना कोई भी नहीं था। उसकी पत्नी जाने के बाद वो अकेले ही रहता था, और जिस इंसान ने मतलब जिसकी वो ज़मीन थी उसको एक बिल्डर ने फंसाया, और फंसा कर उसकी मतलब ज़मीन वो ले ली, बहुत ही कम पैसों में उसको मतलब कहा था ज़्यादा पैसे लेकिन कम पैसों में ली, और इस तरीके से कुछ फंसाया, और बाद में उससे ज़बरदस्ती उसकी ज़मीन छीन ली दोस्तों वो। और इस टेंशन में ही वो बेचारा बूढ़ा इंसान चला गया था, और वहाँ पर बाद में बिल्डिंग बनी थी उसके ज़मीन पे, और उसी बिल्डिंग में इसने क्लिनिक लिया था। तो इसको ये पता चली कि जो इंसान था वो चला जाने के बाद उसकी ज़मीन पर कहीं ना कहीं इच्छा रह गई थी कि इस इंसान ने मुझे फंसाया, मैं बहुत ही दुखी हूँ वगैरह। तो इस दीदी ने दोस्तों वहाँ पर जाके शांति से मतलब बस उसने दिल से प्रार्थना करी कि मतलब आप जहाँ पर भी हो यहाँ से आप मुक्त हो जाना, मैं आपके लिए दरवाज़ा खोल रही हूँ, उस प्रकाश की दुनिया में आप चला जाना, इन सारी चीज़ों में आप मत अटकना, ज़मीन पैसा वगैरह। सर्वशक्तिमान का ईश्वर का जो प्रकाश है, उसकी जो पॉजिटिविटी है वो इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसलिए तुम उनके पास जाके तुम्हें मुक्ति मिलेगी, इसलिए यहाँ पर आप मत रहना। और उसके बाद वो खुद कहती है कि उनके मतलब कहीं ना कहीं मैं ये समझ पाई कि यहाँ से अभी वो मुक्त हो गए हैं, और बहुत ही शांति से बहुत ही समाधान से वो इस दुनिया से चले गए दोस्तों। तो ये सच्ची घटना है मतलब आत्मा की। तो इस तरीके से चीज़ें हैं दोस्तों। लेकिन जैसे उस दीदी ने किया, हम सब मतलब उसने वो शायद उसने कैपेबल थी क्योंकि वो बहुत सालों से ध्यान करती थी। तो इस तरीके से चीज़ें मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना अच्छा। इसमें जो जानकार लोग हैं आज भी मतलब कुछ अच्छे लोग हैं, मुझसे भी कभी कभी कुछ लोग बात करते हैं तो वो भी बहुत अच्छे से इसमें मतलब परिपक्व लगते हैं मुझे। तो एक अच्छे लोगों का इसलिए मतलब इसमें थोड़ी सी हेल्प लेना ये मुझे लगता है ज़रूरी है। मुझे कुछ लग रहा है तो मैं कुछ करने जाऊँ, उसका उल्टा असर भी हो सकता है। तो भूत प्रेत जो चीज़ें हैं दोस्तों वो कहीं ना कहीं हमारे जैसे ही आत्माएं होती है जी, मतलब इस दुनिया से जाने के बाद वो जाने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन भगवान के नीति न्याय नियम से हम यही समझ सकते हैं कि वो लोग मतलब यहाँ से उनको जाना ही अच्छा है, नहीं तो यहाँ पे नेगेटिव कर्म थोड़ा सा बढ़ते जाएगा और उनका स्तर भी थोड़ा सा नीचे आ सकता है। इसलिए जितना हो सके जो सर्वशक्तिमान ईश्वर ने दुनिया बनाई है उसके जो नियम है उसको मतलब हो सकता है कि हमें दुख भरे लगे, लेकिन उस पर चलना ये हम सबका कहीं ना कहीं कर्तव्य है। और उससे अगर हम अच्छे से कर्म करते जाए, बहुत ही अच्छे से निस्वार्थता से हम जीवन में आगे बढ़े, तो ऐसा एक समय ज़रूर आएगा जहाँ पर हम आत्मलोक में ही बहुत ही सुंदर जगह पर रहेंगे और फिर से हमें पृथ्वी पर आने की ज़रूरत नहीं लगेगी। इसलिए जितना हो सके अच्छे विचारों से, अच्छे कर्मों से, स्थित प्रज्ञता से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।